गुरु गोविंद दो खड़ो काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। नमस्कार साथियों, मैं विपिन त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका एक नया एपिसोड पोस्ट कार्ड विद वीटी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। आज हम लोग फिर बैठे हैं अपने विद्यालय के बच्चों के साथ और उनसे जानना चाहेंगे कि 5 सितंबर के संबंध में उनकी क्या राय है। क्या वो समझते हैं कि शिक्षक और बच्चों के बीच में किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। क्या उम्मीद रखते हैं बच्चे कि हमारे शिक्षक ऐसे होने चाहिए, और एक शिक्षक होने के नाते मैं क्या उम्मीद रखता हूं कि मेरे बच्चे कैसे होने चाहिए, किस प्रकार से वो अपने भविष्य को देख रहे हैं। तो आज इसी विषय में लेकर के हम बात करेंगे अपने विद्यालय के बच्चों के साथ। फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के इस पॉडकास्ट के नए वीडियो कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं अपने जो मेहमान हैं हमारे बच्चे, उनके परिचय के साथ। सबसे पहले कक्षा 7 से कनकलता, कक्षा 8 से रिया, कक्षा 8 से ही अंशा और कक्षा 8 से ही निकिता। स्वागत है बच्चों आपका पॉडकास्ट विद वीटी के इस नए एपिसोड में। पॉडकास्ट की शुरुआत हम छात्रा कनकलता से करते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक छात्र के जीवन में शिक्षक की क्या भूमिका है। चलिए चलते हैं हम कनकलता के पास। सर, मुझे लगता है कि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं। शिक्षक की ज्ञान व सफलता का पहला आधार है, जिनके अनुपस्थित में सफल जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। शिक्षक की सफलता की मजबूत नींव मूल्यों के आधार है। शिक्षक अपने शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को आदर्श नागरिक के रूप में परिणाम कर देते हैं, जो भविष्य में अपना राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान करते हैं। बहुत बढ़िया कनक, आपने जो पहली लाइन हम लोगों को बताई कि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है, क्योंकि जब हम लोग औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं, पाठ्यक्रम की शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षक ही है जो हमें न केवल जीवन के मूल्यों, नैतिक मूल्यों और पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करता है, जो कि एक राष्ट्र के निर्माण में सहायक होते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अगली छात्रा के पास, रिया के पास, और उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि वो एक शिक्षक के महत्व के बारे में हम लोगों से क्या कहना चाहेंगे। महर्षि अरविंद ने शिक्षकों के संबंध में कहा है कि शिक्षक राष्ट्र की संस्कृति के चतुर्माली होते हैं। वे संस्कारों की जड़ों में खाद देते हैं और अपने श्रम से सींचकर उन्हें शक्ति में निर्मित करते हैं। महर्षि अरविंद का मानना था कि किसी राष्ट्र के वास्तविक निर्माता उस देश के शिक्षक होते हैं। इस बहुत बढ़िया रिया, आपने बताया कि स्वामी अरविंद जिन्होंने ये बताया कि शिक्षक एक चतुर्माली होता है। शिक्षक की भूमिका यही होती है कि वो अपने छात्रों में उनके गुणों की पहचान करे। जब एक शिक्षक जब छात्राओं के गुणों की पहचान कर लेता है, तब उनके गुणों के अनुसार उनका शिक्षण कार्य करता है, जिससे क्या होता है कि बच्चों अपने ही गुणों के आधार पर जीवन में कुछ अच्छा करते हैं और एक सफल जीवन जीते हैं। अगर एक छात्र सफल जीवन जीता है तो वास्तव में उसका राष्ट्र भी सफल होता है। तो बहुत अब हम बढ़ते हैं आगे की सफर में और चलते हैं अंशा के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका है, क्या महत्व है। सर, शिक्षक सभ्य एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र के निर्माता है। प्रत्येक शिक्षक को छात्रों को सुंदर एवं सुरक्षित भविष्य देने के लिए उनके कोमल मन में भारतीय संस्कृति और सभ्यता के रूप में वसुधैव कुटुम्बकम के विचार का बीज रोपित करना चाहिए। शिक्षक की भूमिका छात्रों को पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। पढ़ाई के अलावा छात्रों को सामाजिक जीवन से संबंधित दायित्वों का बोध कराना तथा उन्हें समाज निर्माण के योग्य बनाना भी शिक्षक का कार्य होता है। भविष्य में ऐसे ही छात्र राष्ट्र का विकास का आधार बनाते हैं। प्रत्येक शिक्षक राष्ट्र सेवा के प्रति यही सबसे बड़ा योगदान है। बहुत शानदार अंशा, आपने एक लाइन कही कि एक ऐसा राष्ट्र सभ्य एवं शांति।
शब्द एवं शांति वाला राष्ट्र तभी बन सकता है जब वहां के छात्र ऐसा जीवन यापन करते हो जिनके जीवन में किसी प्रकार से कोई द्वेष ना हो, एक दूसरे से कोई ईर्ष्या ना हो, या ऐसी महत्वाकांक्षाएं ना हो जो दूसरों के लिए समस्या पैदा करे। और आपने एक और बात बहुत अच्छी कही, वसुधैव कुटुंबकम। अगर हम बात करें अपने भारत देश की, तो हमारे भारत देश की जो नींव है वो इसी सूक्ति पर ही आधारित है, वसुधैव कुटुंबकम। बच्चों, मैं इसका आपको अर्थ बताना चाहूंगा। वसुधैव कुटुंबकम अर्थात ऐसा नहीं है कि केवल भारत देश ही हमारा पूरा घर है, नहीं, ये जो पूरा विश्व है वो ही हमारा पूरा घर है। इस विश्व में किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारा भाई हो, अगर वो महिला है तो वो हमारी बहन है। मतलब हमारे जो देश की जो सोच है वो केवल हमारे राष्ट्र तक सीमित नहीं है, वो पूरे विश्व व्यापी है, और इसीलिए हमारे देश एक महान देश की श्रेणी में आता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कक्षा 8 की निकिता के पास और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि एक शिक्षक को भूमिका में लेकर के उनके क्या विचार हैं। राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि भविष्य पूरी तरह से उनके हाथों में होता है। वे देश के भाग निर्माण बनाना चुनते हैं, और यदि वास्तव में जानना चाहते हैं कि हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनके बिना राष्ट्र की कल्पना करने का प्रयास करें। यह केवल एक घोर अराजकता वाला राष्ट्र होगा, जहाँ कोई भी यह सुनिश्चित करने के लिए आगे नहीं आएगा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा और एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए ज्ञान मिले। राष्ट्र प्रगति करने में सक्षम नहीं होगा, जनसंख्या बीमार होगी, जहां इन कुछ भूमिकाओं की विशेषता दी गई है जो हमारे शिक्षक हर दिन निभाते हैं। निकिता, आपने बहुत बढ़िया बातें हम लोग को बताई, और आपने जो सबसे प्रमुख बिंदु हम लोग के बीच में उठाया वो ये है कि अगर छात्र शिक्षित नहीं होंगे, अगर वहां के गुरु, किसी भी राष्ट्र के गुरु या शिक्षक छात्रों को शिक्षित करने का प्रयास नहीं करते हैं, तो उस देश में अराजकता का माहौल अवश्य हो, क्योंकि अराजकता वहीं पर होती है जहां पर अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं हो, और जहां पर यह अंतर होता है, क्योंकि वहां पर अंतर बताने वाले होते हैं, वो होते हैं वहां के शिक्षक, वहां के गुरु। चलिए फिर से हम लोग निकिता की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि कक्षा में किस तरीके से छात्रों और शिक्षकों के बीच में संबंध होने चाहिए। निकिता, बताइए। शिक्षक और छात्रों के बीच अच्छा रिश्ता एक संगत कक्षा का माहौल बनाने में मदद करेगा, जो छात्रों को बढ़ने और अधिक प्रभावी ढंग से सीखने में मदद करेगा। यह उन्हें आत्मसम्मान विकसित करने तथा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने में सहायता करेगा। और सर, सीखने के लिए प्रभावी संचार आवश्यक है। शिक्षक और छात्र के बीच सकारात्मक संबंध होने से वे बिना किसी झिझक से खुद को व्यक्त कर सकते हैं। निकिता, आपने जो शिक्षक और छात्र के कक्षा के माहौल को जो यहाँ पर आपने एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि एक सहायक और मददगार जो शिक्षक होता है वो हमेशा छात्रों को प्रेरित करता है। वो हमेशा बच्चों से ये कहता रहता है कि बच्चों, सदैव ऊपर उठो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नागरिक बनो, जिससे आपका राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अंशा की तरफ और उनसे पूछते हैं कि इस संबंध में उनके क्या विचार हैं। सर, कक्षा के अंदर शैक्षणिक उपलब्धियों का बढ़ाना, सकारात्मक माहौल छात्रों को शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित करेगा। शिक्षक प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने और संपूर्ण बच्चे का विकास करने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं। सामाजिक और भावनात्मक विकास की बात करें तो शिक्षक छात्र संबंध छात्र के सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ उन्हें सहानुभूति, अधिकार के प्रति सम्मान और प्रभावी परस्परिक विकसित करने में मदद करता है।
अंशा आपके विचार वास्तव में हम सभी को कहीं ना कहीं प्रेरित जरूर करेंगे, क्योंकि आपने जिन बिंदुओं पर प्रकाश डाला है, यह सबसे बड़ा कि सहानुभूति। एक शिक्षक को छात्रों के जीवन में इस कौशल का विकास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि समाज में सहानुभूति की आवश्यकता हम सभी को पड़ती है, चाहे वो एक कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच में हो, चाहे एक शिक्षक और छात्र को बाहर समाज में हो। चलिए अब हम चलते हैं अगली छात्रा के पास और उनसे पूछते हैं कि इस संबंध में उनके क्या विचार हैं। सर, जिन छात्रों को आप पढ़ाते हैं उन्हें जानना, छात्रों के बीच अच्छे संबंध और विश्व का निर्माण करने के लिए शिक्षकों की छात्रों की रुचियां और शौकों को जानना अवश्य है तथा उन्हें छात्रों की रुचियां और पृष्ठभूमियों को जानने के लिए वास्तविक प्रयास करने चाहिए। एक शिक्षक के रूप में आपको प्रत्येक छात्र के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए, उनसे भी ये अपेक्षा करनी चाहिए। रिया, आपने बहुत सही बात हम सभी से कही कि एक शिक्षक होने के नाते हमें अपने जितना संभव हो सके प्रत्येक छात्र को जानना चाहिए। हमने ये चर्चा पहले भी की हुई है कि जितना हम छात्रों को समझेंगे उतना उनके अंदर निहित जो गुण हैं उनको भी हम लोग समझेंगे, तभी जिससे हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे और अपने बच्चों को सफल कर पाएंगे। चलिए अब हम इसी बिंदु पर विचार लेते हैं अपने विद्यालय की छात्रा कनकलता से। एक शिक्षक के रूप में यह समझना चाहिए कि पर्यावरण के अनुकूलन छात्र को खुद को ढालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपको धैर्य दिखाना चाहिए और यदि कोई कठिन परिस्थिति हो तो उसे समझकर छात्र को समर्थन करना चाहिए। शिक्षक के लिए एक बात यह भी आवश्यक है कि हम जिन गुणों को छात्रों में समाहित करना चाहते हैं, सबसे पहले उन गुणों को हमें अपने अंदर स्वयं भी समाहित करना पड़ेगा, तभी हम किसी भी छात्र के लिए एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने शिक्षक की भूमिका के ऊपर महत्व प्रकाश डाला, शिक्षक और छात्रों के बीच कक्षा में या कक्षा के बाहर किस प्रकार के संबंध होने चाहिए उस पर प्रकाश डाला, और अब हम लोग निष्कर्ष तरफ ये चलते हैं कि टीचर्स डे अर्थात शिक्षक दिवस में बच्चों को किस प्रकार की अनुभूति होती है, किस प्रकार से मनाना चाहिए। चलिए एक एक करके अपने छात्रों से इस पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। शिक्षक दिवस पूरे देश में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्राचीन काल से गुरुओं का बच्चों के जीवन में बड़ा योगदान रहा है। गुरुओं से मिला ज्ञान और मार्गदर्शन से यह सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। माता पिता के बाद शिक्षक एक छात्र के जीवन में सबसे ईमानदार और समर्पित शुभचिंतक होते हैं, जो उनकी सफलता का समर्थन करने और उन्हें पोषित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। वे अपने छात्र की क्षमता में पूरे दिल से विश्वास करते हैं और उन्हें पोषित करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और सर, यह दिन प्रदान करने, आलोचन तत्व सोच को बढ़ावा देने और छात्रों में मूल्यों की पोषण तथा शिक्षकों के अमूल्य को योगदान की याद दिलाता है। अभी हम लोगों ने अपने छात्राओं से गुफ्तगू की, छात्रों ने बहुत सारे बिंदु पे प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि शिक्षक छात्रों का शुभचिंतक भी होता है, वो न केवल उनको गलत सही का रास्ता बताता है बल्कि उनके सुख और दुख में शामिल भी होता है। अगर हम लोग शिक्षक की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि शिक्षक का रोल एक छात्र के जीवन में सबसे ज्यादा होता है। सफलता और असफलता दोनों में ये शिक्षक उसके छात्र के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। शिक्षक न केवल असफलता में छात्रों को उम्मीद देता है बल्कि जब सफल हो जाते हैं तो उनको उनका श्रेय भी देता है। आज का एपिसोड एक शिक्षक के लिए ही समर्पित है। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे हम लोग अब अगले पॉडकास्ट के एपिसोड में। जय हिंद।